करण की बदतमीजी पार्ट 46। अनन्या के जाने के बाद अवनी गुस्से से नील जी के पास आकर कहती है, आपने हाँ क्यों किया डैड? अरे अभी तो दी और आपके बीच सब कुछ ठीक हुआ था और आपने। अनी बेटा, नील ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने ही अनन्या का रिश्ता पक्का किया है। आखिर मैंने उसे पाला है और करण बहुत अच्छा लड़का है। जब तुम मिलोगी उससे तो वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, नीलिमा जी बीच में कहती है। तो उनकी बात सुनकर अवनी, जो नीलिमा जी का अनन्या के प्रति बिहेवियर सुनकर पहले से ही नीलिमा जी से चिड़ी हुई थी, अब उनकी बातों को सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से नीलिमा जी को घूरते हुए कहती है, रियली? सिर्फ इसलिए कि दी को आपने बड़ा किया है तो आप बिना कुछ पूछे, बिना दी की राय जाने उनका रिश्ता किसी से भी करा देंगी? अनी, नीलिमा दी से किस तरह बात कर रही हो? वो तुम्हारी बुआ है, माफी मांगो उनसे। नील जी अवनी को डांटते हुए कहते हैं। तो उनकी बात सुनकर अवनी गुस्से से नील जी को देखकर कहती है, कभी नहीं, कहकर वो भी बिना कुछ सुने अपने रूम में चली जाती है। फिर धानी, ऋतिक और समायरा भी चले जाते हैं। वहीं नील जी नीलिमा जी को देखकर कहते हैं, माफ कीजिएगा दी, अनी बस थोड़ा गुस्से में थी, वो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। नील जी की बात सुनकर नीलिमा जी, जो अवनी की बातें सुनकर ही हैरान थी, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि हमेशा बुआ जी करने वाली अवनी उनसे इस तरह बात करेगी। वो बस नील जी को देखकर कोई बात नहीं कहकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं अनन्या अपने रूम में बालकनी में खड़ी आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अंदर से एक डर उसे खाए जा रहा था। तभी अनन्या के रूम में नील जी आते हैं। नाराज हो अपने डैडी से? नील जी अनन्या को देखकर कहते हैं। तो उनकी बात सुनकर अनन्या नील जी को देखकर कहती है, एक बार खो चुकी हूँ अपने डैडी को, अब नहीं खोना चाहती, कहकर वो नील जी के गले लग जाती है। वहीं नील जी अनन्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे समझने की कोशिश करो बेटा, मैं समझती हूँ डैडी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हर फैसले में आपका साथ दूंगी। अनन्या कहती है। तो उसकी बात सुनकर नील जी अनन्या को देखकर कहते हैं, जानना नहीं चाहोगी कि क्यों मैंने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कहा? नहीं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, अनन्या नील जी को देखकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर नील जी अनन्या का माथा चूमते हुए कहते हैं, आई प्रॉमिस बेटा, मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद नील जी अनन्या के रूम से चले जाते हैं और अनन्या भी एक भार अपने दिल में लिए सो जाती है। अगली सुबह अनन्या की आंख बाहर हो रहे शोर की वजह से खुलती है। वो उठकर बाहर आती है तो देखती है पूरे घर में अफरा तफरी मची है। नीलिमा जी लोगों को समझाकर ठीक से काम करने को कह रही हैं। वहीं नील जी सबको फोन पर ही आज की सगाई का इनविटेशन दे रहे हैं। अनन्या ये सब देखकर अपने रूम में आ जाती है। उसे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो बस चुपचाप फ्रेश होने चली जाती है। वहीं अवनी और बाकी सब ने भी नीचे जो कुछ भी हो रहा था सब देख लिया था। वो सब अनन्या के रूम में आ जाते हैं, जहां अनन्या रेडी होकर नीचे ही आ रही थी। तुम सब यहाँ? अनन्या सबको देखकर कहती है। तो अवनी अनन्या को पकड़कर बेड पर बैठाते हुए कहती है, दी कुछ तो बोल, आज तेरी सगाई है और मैं जानती हूँ तो ये सगाई नहीं करना चाहती है। मैं ठीक हूँ अनी, और रही बात सगाई करने की तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ, अनन्या कहती है। तो उसकी बात सुनकर धानी कहती है, तू पागल है ब्यूटीफुल, ऐसा इंसान जिसे ना तू जानती है ना ही पहचानती है, तू उससे सगाई करने के लिए रेडी है? हाँ धानी सही बोल रही है, और तू तो अभिनव से प्यार करती है ना, फिर ये सगाई क्यों? समायरा कहती है। तो उसकी बात सुनकर अनन्या गुस्से से उठते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो सैम? मिस्टर सिंह और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, समझी तुम? ओके प्रिंसेस, रिलैक्स, अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर भी तुम किसी भी अनजान से सगाई नहीं कर सकती, ये गलत है। ऋतिक अनन्या को शांत कराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सगाई से पहले हम दोनों को मिलने दिया जाएगा, इनफैक्ट वो अभी आ ही रहा है। हम दोनों, दी और वरुण जीजू सब बाहर जा रहे हैं, तो तुम सब अब रिलैक्स करो, अनन्या कहती है। तो उसकी बात सुनकर अवनी चिढ़कर कहती है, 1-2 घंटे मिलकर बात करने से क्या आप उसे समझ जाएंगी दी? अनी रिलैक्स कर, मैं जानती हूँ तू इस बात से नाराज है, पर बेटू कौन सा आज ही मेरी शादी हो जाएगी,
अभी टाइम है और ऐसे बिना मिले किसी के भी बारे में राय नहीं बनाते। चल अब रिलैक्स हो, मैं जाती हूँ। नंदू दी मेरा वेट कर रही होंगी, कहकर अनन्या चली जाती है। नीचे हॉल में नील जी नीलिमा जी को देखकर कहते हैं, दी सबको तो इनवाइट कर दिया, अब बस आलोक और उसकी फैमिली बची है। मैं सोच रहा था कि उसके घर चला जाऊं। हाँ क्यों नहीं नील, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नीलिमा जी कहती हैं तो नील जी ओके कहकर चले जाते हैं। वहीं नंदिनी और अनन्या भी वरुण और करण से मिलने के लिए निकल जाती हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर नंदिनी और अनन्या एक प्राइवेट रूम में चली जाती हैं, जहां वरुण और करण बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अनन्या जब करण से मिलती है तो उसे देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन नंदिनी के सामने कुछ कहती नहीं है। थोड़ी देर बाद नंदिनी और वरुण अनन्या और करण को वहां अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद करण अनन्या के पास अपनी चेयर खिसकाकर बैठ जाता है और अनन्या को देखने लगता है। अनन्या उसकी इस तरह देखने से इरिटेट होने लगती है और तंग आकर कहती है, इस तरह क्या देख रहे हो, कुछ लगा है क्या चेहरे पर? अपनी पसंद देख रहा हूं, तुम्हें जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा हॉट हो। करण अनन्या का हाथ पकड़कर कहता है, तो उसकी बात सुनकर और उसे इस तरह से बिना इजाजत के टची होता देखकर अनन्या गुस्से से करण का हाथ झटक कर कहती है, ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, मुझे टच करने का सोचो भी मत। क्यों, आज तो हमारी सगाई होने वाली है, अब तो पूरा हक है मेरा, मैं जहां चाहूं तुम्हें छू सकता हूं। करण हंसते हुए कहता है और अनन्या के पास आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। करण की हरकत देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर अनन्या गुस्से से उठते हुए कहती है, डोंट टच मी, मुझे तुम जैसे बदतमीज से सगाई ही नहीं करनी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने घटिया हो तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आती, कहकर अनन्या जाने लगती है। तभी करण अनन्या का हाथ पकड़कर उसे रोकता है, फिर अनन्या के करीब आकर कहता है, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ बेबी, और रही बात सगाई होने ना होने की, तो वो तो आज होकर रहेगी, तो चाहे तुम चाहो या ना चाहो, कहकर करण उस प्राइवेट रूम से बाहर चला जाता है। वहीं उसकी बात सुनकर अनन्या वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इस शादी के लिए हाँ कहा। वो हिम्मत करके उठती है। उसने ठान लिया था कि घर जाकर वो शादी और सगाई के लिए मना कर देगी। वहीं नील जी जब सिंह मेंशन पहुंचते हैं तो आलोक जी और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातों के बाद नील जी कहते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ आप सबको सगाई पर इनवाइट करने के लिए आया था। आज नंदिनी और अनन्या की सगाई है और 3 दिन बाद शादी। नील जी की बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। अभिनव के दिल की धड़कनें तो रुक सी जाती हैं। सब बस नील जी को आंखें बड़ी करके देखने लगते हैं। क्रमशः तो क्या होगा आगे? आखिर अनन्या की सगाई और शादी के बारे में जानकर अभिनव कैसे रिएक्ट करेगा?